सरकार बनाने की पोजीशन महागठबंधन को होगा, सरकार बनाएगी महागठबंधन। तेजस्वी यादव का चेहरा होगा, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्य चेहरा होंगे महागठबंधन। बिहार में चुनाव कास्ट बेस पर होता है, कास्ट लाइन पर होता है। प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के वोट पर जो अपना प्रभाव डाल लेंगे, लेकिन इधर के कोई भी वोटर पर उनका कोई प्रभाव नहीं। बिहार के नौजवान को बिहार में ही रहने देंगे, उनका दावा अगर हमारी सरकार आती है। उनका दावा खोखला है और वो हमारे साथ राज्यसभा के सांसद आरजेडी राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद साहब हैं। अभी बिहार की क्या सिचुएशन है बिहार पॉलिटिक्स को लेकर? एक तरफ जन स्वराज के नाम पर प्रशांत किशोर आंदोलन चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हमलावर है आरजेडी पर। ऐसे में आरजेडी इस वक्त किस पोजीशन पर है? देखिए, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी बहुत मेहनत से, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ तैयारी हो रही है इंडिया गठबंधन ज्वाइंट होकर के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी और कामयाब भी होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो एक ज़बरदस्त हार आरजेडी को क्यों मिली? देखिए, लोकसभा में भी हार आरजेडी को बहुत बुरी नहीं मिली। हमारा एक भी एमपी नहीं था, 4 एमपी हुआ, तो 4 तो हमारा उसमें अच्छा ही परफॉर्मेंस हुआ। और लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा के चुनाव का समीकरण अलग होता है, इसलिए विधानसभा में हम लोगों की स्थिति मजबूत होगी, आरजेडी की स्थिति मजबूत होगी, महागठबंधन की स्थिति मजबूत होगी। 2020 चुनाव की अगर बात की जाए तो आरजेडी को 77 सीटें मिली थी, महागठबंधन 105 में आकर सिमट गई। इस बार क्या लगता है? इस बार सरकार बनाने की पोजीशन महागठबंधन को होगा, सरकार बनाएगी महागठबंधन। प्रशांत किशोर इस वक्त एक फॉर्म में दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर जी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कोई नहीं है, क्योंकि बिहार में चुनाव कास्ट बेस पर होता है, कास्ट लाइन पर होता है। प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के वोट पर जो अपना प्रभाव डाल लेंगे, लेकिन इधर के कोई भी वोटर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार में बेरोजगारी है, बिहार के नौजवान दूसरे स्टेट में जाकर एक काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार के नौजवान को बिहार में ही रहने देंगे, उनका दावा अगर हमारी सरकार आती है। उनका दावा खोखला है और वो उस पर नहीं। हमारे नेता तो देखिए, जब उनको मौका मिला 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर अभी भी बिहार सरकार लोगों को नौकरी दे रही है। किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हम लोगों का देखिए 4 है। नेता हमारे बोले कि माँ बहन योजना, जिसमें सभी माँ बहन को 2500 रुपया हम देंगे, स्टाइपेंड देंगे, प्लस नौकरी देंगे, प्लस 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ऐसे उनका 4-5 प्रोग्राम है जो डायरेक्ट प्रभाव डालेगा वोटर पर, और वोटर अच्छे तौर पर नौजवान को नौकरी का जो है, नौजवान को हम पलायन रोकेंगे। इसमें नौजवान, चूँकि बिहार में नौजवानों की संख्या ज़्यादा है, नौजवान अट्रैक्ट है तेजस्वी यादव की तरफ, तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रहे हैं, इसलिए हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। मुकेश सैनी कह रहे हैं हिस्सादारी हमें मिलेगा, हमारे भी वोटर्स काफ़ी तादाद में हैं, तो क्या उनके साथ आप लोग की कोई बातचीत चल रही है? संगठन में रहेंगे, महागठबंधन में रहेंगे? वो तो अब हाई लेवल बात है, वो तो अब हमारे नेता उस पर विचार करेंगे कि कौन रहेगा गठबंधन में, कौन नहीं रहेगा गठबंधन में, किससे क्या प्रभाव पड़ना है, वो तो हाई लेवल में नेता विचार करेंगे उस पर। चेहरा कौन होगा फयाज साहब? चेहरा तेजस्वी यादव का चेहरा होगा, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्य चेहरा होंगे महागठबंधन के। लेकिन इस वक्त कन्हैया कुमार को भी देख रहे हैं सड़क पर है, राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। राहुल जी और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को ही माना है और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव होगा, तो उनका क्लियर एस्पेक्ट आया है। सरकार बन रही है इंशाल्लाह। ये थे डॉक्टर फयाज अहमद और इनका दावा है कि आने वाले विधानसभा में हमारी सरकार बन रही है, यानी राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाने जा रही है। हमारे इस वीडियो को आप फेसबुक, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।